पिबत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुकाम्। वेद रूपी कल्प वृक्ष से पक करके तैयार यह जो फल है, इसका पान करना चाहिए। और यह निर्देश उन सब के लिए है जो मुक्ति के आकांक्षी हैं, जिन्हें भगवत चरणारविंद का आश्रय लेना है। उन सब के लिए सूत्र है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में प्रवेश करें। और इस अध्याय में भगवान के द्वारा गोचारण के प्रसंग में किस तरह यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है या कृपा हुई है, उसकी चर्चा है। गोचारण के प्रसंग में ग्वाल वालों ने भगवान से कहा, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हण एषा वै बाधते छुन्नस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः। ग्वाल कहते हैं कि नयनाभिराम हे बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह जो भूख है हमें सता रही है। अब तुमने बड़े बड़े राक्षसों से तो हमारी रक्षा की है, किंतु भूख रूपी राक्षस जो हमें आंतरिक रूप से सता रहा है, इस भूख रूपी राक्षस से भी हमें बचाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। भगवान कहते हैं, मित्रों, यहां से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भोजन का सामान या भोजन की सामग्री लेकर के आ जाओ। भगवान ने जैसे आज्ञा दी, तब ग्वालवाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पहुंचे और जाकर के भगवान के कथनानुसार, उनकी आज्ञानुसार ही ब्राह्मणों से भोजन मांगा। भोजन मांगने से पूर्व उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और ग्वाल बालों ने निवेदन किया, हे भूमि देवः शृणुत कृष्णस्य आदेश कारिणः प्राप्तान जानीत भद्रम वो गोपान्नो रामचोदितान। अर्थात, हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवताओं, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से आपके पास आए, हमारी बात सुनिए। भगवान बलराम और कृष्ण गौएं चराते हुए यहां से थोड़े ही दूर पर आए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भोजन दे दें। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और श्रौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है।
तो इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। राजन, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों से विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्युज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता, यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही तो हैं। और वही भगवान आज ग्वाल बालों के माध्यम से भोजन मंगा रहे। वे इंद्रियातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भोजन मंगा रहे हैं, किंतु उन ब्राह्मणों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, ना तो निषेध किया ना स्वीकार उनकी बातों को किया, ग्वाल बालों की जो आशा थी, जो भूख के मारी छटपटाहट थी मानो, वो बढ़ने लगी। भगवान के पास लौट आए और जो भी कुछ घटित हुआ था कृष्ण और बलराम जी के समक्ष वो बात रख दी। जैसे ही भगवान ने सुना कि ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया है तो भगवान को हंसी आई। उन्होंने कहा कि निराश मत हो, क्योंकि एक बार की असफलता से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। एक काम करो, एक बार दोबारा उस यज्ञशाला में पहुंचो और ब्राह्मणों से नहीं, अभी तो जो ब्राह्मणियां जो प्रसाद तैयार करती हैं, भोजन आदि बनाती हैं, उनके पास जाकर के मेरा नाम लेकर के उनसे भोजन मांगो। अब उसी तरह ग्वाल सखा यज्ञशाला के बराबर में जो पत्नीशाला थी, अर्थात जहां ब्राह्मण पत्नियां निवास करती हैं, यज्ञ के लिए प्रसाद आदि का निर्माण करती हैं, वहां पर गए और देखा कि वो ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां जो है सज धज करके बैठी हैं और इन ग्वाल बालों ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान के द्वारा भेजा हुआ जो संदेश था वो सुना दिया। अब जैसे ही उन ग्वाल बालों ने, ग्वाल सखाओं ने सुना है कि भगवान गोचारण के प्रसंग में इधर ही नजदीक पहुंचे हैं और उन्हें भूख लगी है, उन्हें बड़ा आनंद आया। उन्होंने सोचा हम भोजन बना करके भगवान के पास लेकर के जाएंगी और हमारा बनाया हुआ भोजन भगवान स्वीकार करेंगे। भोजन कराने का जो पुण्य है वो तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ भगवत दर्शन का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने चारों प्रकार के भोजन तैयार किए। और कौन कौन से भोजन हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष, खाने पीने, चूसने और चाटने के 4 प्रकार के भोजन। और भोजन तैयार करने के बाद उनके जो भाई बंधु हैं, पति वगैरह हैं, उन सब के रोकने पर भी वो सब के सब भगवान की ओर दौड़ पड़ी। अब देखिए, जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास पहुंची तो उनकी दिव्यता के दर्शन किए। पीतांबर पहना हुआ है, बनमाला गले में लटक रही है, मोर पंख का मुकुट इत्यादि भगवान की शोभा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब तक तो केवल भगवान के सौंदर्य की, भगवान की लीलाओं की ही चर्चा उन यज्ञ पत्नियों ने सुनी थी, किंतु आज जैसे ही भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ है, आज आनंद की अनुभूति हुई है। अब देखिए,
भगवान के दर्शन जैसे ही किए हैं, भगवान के समक्ष वो भोज्य सामग्री रखी है और भगवान ने उनसे कहा कि हे महाभाग्यवती देवियों, आपका स्वागत है, बैठो, कहो हम तुम्हारा कैसे स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम यहां आई, भली आई, अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूं। तुमने मेरा दर्शन कर लिया है, अब तुम्हें चाहिए कि अपनी यज्ञशाला में लौटो। तुम्हारे पति ब्राह्मण जो हैं, सदगृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं, सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्, प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदवसृष्टं, केशे निवोढुमतिलंघ्य समस्त बंधु। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, भगवान आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी ही यह वेदवाणी सत्य कीजिए। भगवान हम यहां से लौट तो जाएं, किंतु अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए आप हमारा तिरस्कार न करें। भगवान कहते हैं, देवियों तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो। भगवान सूत्र दे रहे हैं, जो भगवान का हो जाता है वो दुनिया का भी हो जाता है। जिसे भगवान एक बार स्वीकार कर लेते हैं, दुनिया उसको स्वीकार करती है। हम देखें भक्त ध्रुव जी का चरित्र, जब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं हुई थी ध्रुव जी को, सब लोग तिरस्कार करते थे। भगवान की तपस्या की, वरदान पाकर के जैसे लौटते ही सर्वप्रथम अपनी सौतेली माँ के चरणों में अभिवादन करने पहुंचे तो सौतेली माँ ने ध्रुव जी को गले से लगाया और कहा, चिरंजीव अर्थात चिरंजीवी बनो, तुम्हारी लंबी आयु हो। जिस माता ने तिरस्कार करके वन में जाकर के हरि भजन के लिए बाध्य किया था, वो ध्रुव जी को स्वीकार करती है। भगवान कहते हैं कि देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण है, इसलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार का, तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। अब देखिए, उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था, सबकी सब नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जहां बैठी थी वहीं से भगवान का ध्यान करके मानो भगवान को ही प्राप्त हो गई। अब इधर ब्राह्मण पत्नियों के यहां से लाया हुआ जो भोजन था, भगवान ने
सब में बांटकर स्वयं भी भोजन किया। इस तरह लीला मनुष्य भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वो तो सामान्य ग्वाला समझते थे भगवान को, तो भगवान के बारे में जैसे ही सुना है तो पश्चाताप हुआ। सोचते हैं स्वयं यज्ञ पुरुष हमसे भोजन मांगने आए थे और हमने उन्हें भोजन नहीं दिया, उनका अनादर किया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल विमुख हैं, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और स्वयं की निंदा करने लगे। तो यहां पर उन्होंने अपनी स्त्रियों की सराहना की है और उन ब्राह्मण पत्नियों के बारे में ब्राह्मण कहते हैं कि देखो, इनके न द्विजाति संस्कार अर्थात यज्ञोपवीदादि संस्कार हुए हैं, न इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, न इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, न कोई तपस्या की है, न कोई शुभ कर्म ही इन्होंने किए हैं, फिर भी योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को हम भूल गए थे। अहो भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, याद दिलाई। भक्तों, ये जो अध्याय है भगवत प्रेम का प्रतीक है। हम संसार में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करें तो उस ज्ञानाभिमान में पढ़ करके कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ही हमारे द्वार पर चाहे स्वयं आए हों या किसी के द्वारा प्रेषित हों, उसका अनादर न हो। ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, किंतु साथ ही साथ ब्राह्मणों को अपने अपराध को लेकर के पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के मारे भगवत दर्शन के लिए नहीं जा सके। तो भक्तों, ये जो 23वां अध्याय है इसको यहाँ पर विश्राम देते हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं, अभी तो आगे का अध्याय में कई तरह से भगवान की लीला चरित्रों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वयं भी कीजिए, अन्यों से भी कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेव।